नमस्कार दोस्तों, माई शॉप के पेज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं स्टील की रेलिंग लगाने की पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कितने रेट की ये स्टील की रेलिंग पड़ती है और आप कौन सा ग्रेड इसमें यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की वेल्डिंग करवाना ज़्यादा बेहतर रहता है, ये पूरी डिटेल हम बताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें जो पाइप है 2 इंची का उसी को ब्लिस्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं। साथ में डायमंड कोर बीड से जो जीना है उसमें छेद कर लेते हैं ताकि जो पाइप है और जो ब्लिस्टर है उसको हम जाम कर सके। दोस्तों इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो हम फास्टनर लगाकर भी जो ब्लिस्टर है उसको उसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर ये दूसरा तरीका जिसमें हम डायमंड कोर बीड से छेद करने के बाद इस ब्लिस्टर को जाम कर सकते हैं। दोस्तों जो ब्लिस्टर को हम जाम करते हैं वाइट सीमेंट लगाकर वो ज़्यादा मजबूत होता है फास्टनर के मुकाबले। तो जब भी कभी आप अपने घर में रेलिंग लगवाइए तो ब्लिस्टर को जाम करके ही लगवाइए, वो उसमें ज़्यादा मजबूती होती है। दोस्तों अगर आपका जो जीना है, जो रेलिंग है, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी नहीं आता तो आप स्टील की 202 ग्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर आपका जो जीना है उसमें रेगुलर पानी आने की संभावना रहती है या फिर बारिश का पानी उसमें पड़ सकता है, तो हमेशा याद रखिए 304 ग्रेड या 316 ग्रेड की ही स्टील का यूज़ करिए। दोस्तों आप इसमें ज़रूरी नहीं कि आप हर सीढ़ी पर ब्लिस्टर लगवाएं, आप एक सीढ़ी छोड़कर भी ब्लिस्टर लगवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी कुछ इस तरीके से एक जीना छोड़कर हमने ब्लिस्टर लगाया है। दोस्तों अगर आप 202 ग्रेड के स्टील का पाइप यूज़ करते हैं तो आपको ये 550 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से पड़ती है 20 गेज की, और यही अगर आप इसमें 18 गेज लेते हैं तो ये आपको लगभग 700 रुपये रनिंग फीट पड़ता है। और दोस्तों अगर आप 304 ग्रेड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको 650 रुपये रनिंग फीट पड़ता है 20 गेज में, और 18 गेज में यही आपको 900 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से पड़ता है। दोस्तों जितना गेज कम होता रहता है उतनी ही थिकनेस बढ़ जाती है, उतनी ही मजबूती बढ़ जाती है। स्टील की रेलिंग है, इसमें 2 तरीके से वेल्डिंग की जाती है। पहली होती है आर्क वेल्डिंग और दूसरी होती है आर्गन वेल्डिंग, जिसे हम टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। दोस्तों हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप अपने रेलिंग लगवाए तो अपने फैब्रिकेटर से आर्गन वेल्डिंग लगवाने के लिए ही कहिए, क्योंकि आर्गन वेल्डिंग में सफाई बहुत अच्छे तरीके से होती है और उसकी जो वेल्डिंग होती है वो मजबूत भी होती है। इसलिए दोस्तों आप आर्गन वेल्डिंग ज़रूर करवाएं, और जो फैब्रिकेटर है उससे थोड़ा सा पैसों के लिए या बजट के लिए चिकचिकबाजी ना करें, क्योंकि वो थोड़ी चिकचिकबाजी में फैब्रिकेटर अपना पैसा बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देता है जिससे आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर उसने बफिंग ठीक से नहीं की तो आपकी जो स्टील की रेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बुरी दिखेगी और आपका स्टील लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप एक बजट लेके चले कि हाँ इतना हमें करना है खर्च, और उसी हिसाब से फैब्रिकेटर को समझा के बताएं कि भाई पैसे मैं पूरे दूंगा, लेकिन मुझे सफाई चाहिए स्टील की बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बफिंग की जाती है, और बफिंग जितनी अच्छे तरीके से होती है उतना जो स्टील का जो वेल्डिंग का स्पॉट है वो छुप जाता है और एकदम उसी स्टील में मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो रेलिंग है ये बन के तैयार है, और ये बाहर की रेलिंग हमने लगाई है। ये देखिए दोस्तों, जो बैंड हुआ है उसमें सब जगह पर वेल्डिंग कर रखी है, लेकिन बफिंग इतनी खूबसूरत हुई है कि किसी में भी पता नहीं चल रहा कि अलग से जो 2 पाइप है उनको जोड़ रखा है। ये दोस्तों मास्टर पिलर है, और ये रहा हमारा कंप्लीट स्टील का रेलिंग। थैंक यू दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें।